हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम 13.2 क्लास 9 के 10 एंड 11 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए 10 क्वेश्चन क्या कहता है। यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। उसने इसको जो लैम्प शेड है उसको डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। किससे करना है? डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। और जो फ्रेम का बेस है उसका डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो आपका क्या आ जाएगा? डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस कितना आ गया आपका? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज योर डी। ठीक है, अब रेडियस क्या आ जाएगा आपका? रेडियस ऑफ द बेस आर इक्वल्स टू 20/2 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात का ध्यान दीजिए। अब उसने कहा हाइट तो 30 सेंटीमीटर है, पर हमें जो डेकोरेटिव क्लॉथ पूरा कवर करना है ना, वो कितना चाहिए कि हमें वो निकालना है। तो आपने यूजली ध्यान दिया होगा, जब हम पैकिंग करते हैं किसी चीज़ की तो कुछ पेपर फोल्ड करते हैं। तो उसने उसने यहाँ भी ऐसे किया है। वो कह रहा है कि आपको 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन टॉप से और 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन बॉटम से छोड़ना है फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो आप एक ध्यान दीजिए। तो हाइट ऑफ क्लॉथ हमें जो चाहिएगी, ठीक है, हाइट ऑफ क्लॉथ हमें चाहिएगी, ठीक है, 30 सेंटीमीटर तो लैम्प शेड की लेंथ है। ठीक है, उतना तो हमें लेंथ कपड़े की चाहिए ही चाहिए। उसके बाद 2.5 हमें ऊपर से छोड़ना है टॉप से और 2.5 बॉटम से। तो हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट इज इक्वल्स टू 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। आगे बस आपको सिंपल अब क्या निकालना है? क्लॉथ फॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर लैम्प शेड। ठीक है, अब आपका आ जाएगा क्लॉथ रिक्वायर्ड, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग, cloth required for covering lamp shade, for covering lamp shade, that is 2 pi RH, 2 into 22/7 into R 10 H 35, 7 5 the 35। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 22 5 2 the 10, 10 times the 100, 100 into 22, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों मुझे बता सकते हैं आप बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक पहली बात, आप क्या सोचते हैं, कोई अगर ट्यूशन पे जाता है या स्कूल में है तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप टीचर से पूछने लग जाते हैं कि मैम बताइए कि क्वेश्चन में क्या आएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन तो पता चल जाएगा कैसे होना है, पर क्वेश्चन कभी समझ में जल्दी से आना आगे से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो क्वेश्चन जो है टीचर का माइंड यूज करके या ट्यूशन टीचर का माइंड यूज करके वो क्वेश्चन को समझा है। पर जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरी तरह से अच्छी समझ के देख के क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, तब उस क्वेश्चन को करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प होना स्टार्ट होगा, माइंड की एक्सरसाइज होनी स्टार्ट होगी कि हमें ये दे रखा है तो मैं क्वेश्चन कैसे निकालूं। हाँ, आप ये कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद। मान लो आपको 80% समझ में आया तो बाकी का आप 20% टीचर से पूछ सकते हैं कि मैम मैं यहाँ आके पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आके अटक रहा हूँ, आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। प्लीज 100% क्वेश्चन टीचर के ऊपर मत पूछिए। बच्चे क्या करते हैं, उनको पता है हमें कोई बताने वाला है, अपना पढ़ने से पहले ही ट्यूशन किसी भी टीचर के आगे मैम प्लीज आप समझाइए। क्यों? आप पहले उस क्वेश्चन को समझिए क्या पूछना चाह रहा है, क्या फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, क्योंकि
पेपर में तो क्वेश्चन आपने ही करना है। अगर आप ऐसे ही टीचर से क्वेश्चन करवाते रहे तो आप पेपर में क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ फंक्शन कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर। अब उन्हें क्या बनाने हैं, पेन होल्डर बनाने। क्या बनाने हैं भाई, पेन होल्डर बनाने हैं। अब पेन होल्डर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपके दिमाग में आना चाहिए, जब पेन होल्डर होता है हम उसमें ऊपर से डालते हैं पेन वगैरह, ऊपर से डालते हैं तो हमें ऊपर का बेस तो खाली रखना है, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे का बेस हमें भरना पड़ेगा ताकि वो नीचे का बेस उसका बॉटम बन जाए, ठीक है। अब क्या है, जो रेडियस है, क्या है, रेडियस जो है, रेडियस ऑफ पेन होल्डर, रेडियस ऑफ पेन होल्डर इज योर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब आ जाएगी आपकी हाइट ऑफ पेन होल्डर इज 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो जो आपको रिक्वायर्ड सरफेस एरिया होगा, क्या होगा, एरिया ऑफ पेन होल्डर, एरिया ऑफ पेन होल्डर, ठीक है, आपको कार्डबोर्ड का एरिया निकालना है, ठीक है। जो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकालना है जो आपको पेन होल्डर बनाने के लिए चाहिए होगा, ठीक है, पेन होल्डर बनाने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। अब पहले इतना क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर ईच पेन होल्डर, ईच पेन होल्डर। अब देखिए ध्यान से क्या आना चाहिए, 2 पाई आर कट सरफेस एरिया ये वाला पोर्शन प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाला बॉटम, नीचे वाला बॉटम, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर नीचे का बेस तो हमें चाहिए कि रिक्वायर्ड कितना आएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई क्या आएगा 22/7, आर क्या आएगा आपका 3, आर क्या आएगा आपका 3, हाइट क्या आएगी 10.5 अपॉन में 10 प्लस पाई, आर क्या आएगा आपका 3, आर क्या आएगा आपका 3 इंटू में 3, 7 1 जा 7, 7 3 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है। और हाँ जी, ये क्या आ गया आपका 198 और ये आ गया आपका 198 अपॉन में 7, ठीक है। आंसर आका आपका कैलकुलेट करने के बाद 226.285 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड फॉर मेकिंग 35 पेन होल्डर्स, for making 35 pen holders, that will be 35 into 226.285, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से, यूनिट का ध्यान रखा करो, यूनिट में आप लोग बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते हैं, ठीक है। किसी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ भी, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई हेल्प चाहिए या कुछ भी, ठीक है। और हम जल्दी ही, जैसे ये वाला चैनल ग्रो करेगा, हम जल्दी ही साइंस और केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं यूजली बच्चों को साइंस मैथ 10th क्लास तक, एंड आफ्टर दैट मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। जैसे ही चैनल ग्रो करेगा उसके बाद हम अपने बाकी सब्जेक्ट्स भी जल्दी ही चैनल पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।